आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो धार्मिक कथा सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है क्यों हुई थी भगवान गणेश की 2 शादी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गणेश चतुर्थी यानी गौरीपुत्र गजानन का जन्म उत्सव इस बार 7 सितंबर को मनाया जाएगा। गणपति बप्पा की पूजा करने से बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है गणेश उत्सव के दौरान जो भी सच्चे मन से बप्पा की पूजा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। गणपति की पूजा करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्यों हुए थे गणपति के 2 विवाह, उनके पुत्र और पौत्र कौन हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी को तपस्या में लीन देखकर तुलसी जी मोहित हो गई। तुलसी जी ने गणपति के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने खुद को ब्रह्मचारी बताते हुए विवाह करने से मना कर दिया। गणपति की बात सुनकर तुलसी जी क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा गजानन को श्राप दे दिया कि उनके 2 विवाह होंगे। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान गणेश की शारीरिक संरचना के कारण कोई भी उनसे विवाह करने को तैयार नहीं था। गणपति देवी देवताओं के विवाह में बाधा उत्पन्न करने लगे। गणपति ने के इस व्यवहार के कारण देवता ने अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों मानस पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी के पास शिक्षा प्राप्त करने भेजा। जब भी गणेश जी को किसी के विवाह की सूचना मिलती तो रिद्धि और सिद्धि का उनका ध्यान भटका देती। सभी विवाह बिना किसी बाधा के संपन्न हो गए। लेकिन जब गणेश जी को इस बात का पता चला तो वे रिद्धि और सिद्धि पर क्रोधित हुए और उन्हें श्राप देने लगे। तब ब्रह्मा जी ने गणपति के सामने रिद्धि सिद्धि से विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने इसे स्वीकार कर लिया। इस तरह गणपति जी की 2 पत्नियां हुई। रिद्धि सिद्धि से गणपति को 2 संतानें हुई जिनका नाम शुभ और लाभ रखा गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी के 2 पौत्र हुए आमोद और प्रमोद। ये थी कहानी क्यों हुई गणेश जी के 2 विवाह। मिलते हैं किसी ऐसी ही अन्य कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।